हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ स्नेहा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 17 मार्च को जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होंगे। तो चलिए आज हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 का ही है। मानव उपयोगी में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ठीक है, अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छे से। और जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए दूसरा चलते हैं, सिंधु सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग ये भी देखते रहा कीजिए किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा रहा ज़्यादा, कौन से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर कौन से। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार करती है? इन सभी पार्सिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन तीनों से संबंधित है। ये आपका आया है जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर एग्ज़ाम 2005 में। अगला देखते हैं, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। ये हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। अगला चलते हैं 5वां नंबर, पुराणों की संख्या है तो 18 है पुराण। एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। अब 6वां नंबर देखते हैं, धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों आते हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो ये अर्थवेद में है। जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन अर्थवेद में किया गया है। ये 2010-11 पीसीएस में पूछा गया है, सन 2010 में 11 में। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपस्थिति देकर संबोधित किया जाता है? तो अग्नि को। ये पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि दी जाती है? तो अग्निदेव को। आगे चलते हैं, जूम करने में थोड़ा। सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जेपीएससी एग्जाम में। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। ये पूछा गया है 2015 में। इसमें डिटेल में भी नीचे है, आप देख सकते हैं
सारे क्वेश्चन के नीचे डिटेल दिया हुआ है। अब टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसमें से सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते, 1 मिनट जूम कर लेते हैं ना तो दिखे आप लोग को भी सही से। सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? बताइए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उक्त किस उपनिषद से ली गई है? तो इसमें है मुंडकोपनिषद। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 13वां नंबर देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। नीचे डिटेल है, आप लोग पढ़ते रहा कीजिए वीडियो को रोक रोक के। ऋग्वैदिक काल में अमाजुस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। अविवाहित लड़कियों जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उनके लिए ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला चलते हैं। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या बोला जाता है? विधाता, समिति, सभा, उपयुक्त में से सभी। तो सभा को बोला जाता है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बौद्ध और जैन धर्म का क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ये तो हड़प्पा कालीन पढ़ लिए हम लोग, प्रागैतिहासिक काल इसे बोला जाता है। बौद्ध, जैन, भगवत एवं शैव धर्म। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका पहला आंसर है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अब आगे चलते हैं। आप लोग को जहाँ ना समझ में आए, जहाँ ना दिखे, कमेंट कर सकते हैं। लिंक इसका लिंक टेलीग्राम पे भेज देंगे, देख लीजिएगा। चार्वाक दर्शन प्रणाली है। चार्वाक दर्शन प्रणाली है। वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है। इसका इसी से संबंध है, चार्वाक दर्शन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी 2021 में। मतलब बौद्ध धर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली गोसाल। एग्ज़ाम के बाद हम पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम कम की वजह से प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तिरुमुराय। उपयुक्त संग्रह का नाम तिरुमुराय है और यह क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, पेपर फर्स्ट में। ये सिर्फ झारखंड स्पेशल नहीं है, पूरा हिस्ट्री ही है, झारखंड का सिर्फ नहीं है। फर्स्ट पेपर में भी आएगा, सेकंड पेपर में भी आ सकता है।
अब वर्ल्ड का हिस्ट्री है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्तूप से संबंधित सही है। स्तूप से संबंधित महापरिनिर्माण। दो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला चलते हैं, 19 नंबर क्या है। तो जूम करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सॉरी 21 नंबर हो गया ना। जातक से संबंधित वर्णन सही है। इसका आंसर होगा बुध के पूर्ण जन्म की कथा। जातक कथा बुध के जन्म से संबंधित है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंध मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। सारनाथ में अशोक का शिलान्यास भी है। ये पूछा गया पर 2006 में पीसीएस एग्जाम में ही। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट चलते हैं। यमक बुध पृथक से संबंधित है अभिधम पिटक। अगला चलते हैं। सुल्तानी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। अगला चलते हैं। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था। सारनाथ बनारस में ही आएगा। आप लोग कभी घूमने जाया कीजिए तो ये सब पहले से जरूर घूमा कीजिए। हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है। पाली भाषा में है। इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। तो बताइए। गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज पुंज गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिगंबर व श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला चलते हैं। स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं तथा जाना जाता है। कौन सी जगह पे है, क्या नाम से जाना जाता है, पहले ये बताइए। शारीरिका नाम से जाना जाता है। अब 31 नंबर देखते हैं। अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ये जैन मत का दर्शन है। ये पीसीएस एग्जाम 2010 और 11 दोनों में पूछा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते रहिए कौन सा रिपीट किया गया है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
चलिए 32 देखते हैं। जैन ग्रंथों की संरचना इनमें से किस भाषा में हुई थी? तो ये प्राकृतिक भाषा में हुई थी। इसका आप नीचे डिटेल भी देख सकते हैं। 10 प्रकीर्ण थे, 4 मूल मंत्र, 12 अंग, 12 उपांग, छेद सूत्र 6, प्रकीर्ण 10। 33वां देखते हैं। 16 महाजनपद अब आ गया। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ये 2010 और 11 दोनों में पूछा गया। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। अगला चलते हैं, क्या है? पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित है? पाटलिपुत्र एक गंगा और सोन नदी के पर स्थित है। गंगा और सोन बिहार में पड़ते हैं दोनों नदियाँ। पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी गिरिवज्र में थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसको राजधानी थी? इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा इनमें से सूरसेन की राजधानी थी। अगला देखते हैं। अब आ गया मौर्य साम्राज्य। मौर्य और मौर्योत्तर काल। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। ये चीनी सेनापति हैं पेन चाओ। इन्होंने कनिष्क को हराया था और ये पूछा गया है 2003 में। शक संवत कब से माना जाता है? 78 AD से माना जाता है। अगला चलते हैं। 39 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार हैं कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त, चंद्रगुप्त। तो इनमें से अर्थशास्त्र के नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार हैं कौटिल्य। अगला चलते हैं। प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण वंश ने चलाए हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उनके बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त हुआ? बनारस, मथुरा, सांची, तक्षशिला। जैसे मथुरा को राजधानी का स्थान प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था और ये पूछा गया है 2012 में असिस्टेंट का एग्जाम में। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किया? पुष्यगुप्त वैश्य ने। ये पूछा गया 2019 के एग्जाम में। मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्ता नहीं थी है मेगस्थनीज का इंडिका को बोला गया है। तो इस पूछा गया है 2019 के एग्जाम में। अकाउंट ऑफिसर
के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? तो मृत्यु दंड दिया जाता है। चोरी को छुपाने पे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। और ये पूछा गया 2013 के एग्जाम में। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तीसरा लघु स्तंभ लेख को बोला जाता है रानी अभिलेख। अब अगला देखते हैं। निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी देती है। कौन सा? कौटिल्य अर्थशास्त्र का, मेगस्थनीज, कामकंद नीतिसार, बंधनारायण धर्मसूत्र। इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला चलते हैं। शत्रुधाता मौर्य प्रशासन में निम्न किस विभाग का प्रभारी था? कोषागार। अगला चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। खरोष्टी लिपि मतलब उल्टे साइड से लिखना, खरोष्टी लिपि बोलते हैं। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। अगला देखते हैं। अब संगम काल आ गया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये अगस्त्य को बोला गया है। 2013 पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं। तोरमांडा किस जातीय दल का था? ये हुड़ जाति का था। ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग नोटिस भी करते रहा कीजिए। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशस्ति सहायता दिया है? ते वकाटक वंश के हैं। वकाटक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो ये है हिंदुओं, बौद्ध और जैनियों के। एलोरा के गुफा में जो मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीटी में। आगे चलते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल उत्कीर्ण लेख में, अल्पादु दान लेख में, हनमकोड्डा उत्कीर्ण लेख में। तो इसका आंसर है बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला चलते हैं। ये सूची वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करने का। सुमेलित के सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त कुमार देवी, कुमार गुप्त। मतलब इन कौन से किसका कौन पत्नी है ये बताना है। तो इसमें से सही कौन सा है? इसमें सिर्फ सी क्वेश्चन, मतलब सी जो विकल्प है वही सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुमार देवी है।
मतलब सी वाला आंसर सही है। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थर्ड कुमार देवी, और समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा, और कुमारगुप्त का अनंता देवी। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? ये तो सारे लोगों को पता होगा, कालिदास ने की है। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला चलते हैं। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तरुस्क दंड लगाया? इसका आंसर है सी चंद्रदेव। ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था बताइए? ये विषय के नाम से जाना जाता था। अब 61 क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? ईस्वी 634। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, कौन थे? ये तो सारे लोग को पता होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका सी आंसर है सुंग युंग। अगला चलते हैं। 73। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता अनुभव कराता था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। किस गुप्त शासन के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था? किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान भारत आया था। अब देखते हैं 1800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो 66 नंबर देखते हैं। अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था? अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का वर होता था और कन्या नीच वर्ण की होती थी, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो कमेंट कीजिए विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं संगम काल क्या है। सॉरी तो पढ़ चुके हैं ना। इस थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब अगला चलते हैं। पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासनिक क्षेत्र में जिले को जाना जाता था, ये हम पढ़ा चुके हैं। 1 मिनट। हम्म 68 से पढ़ना है हमें। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? तो इसका आंसर है तामलुक। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रास तरंगड़ी के रचयिता हैं? इसका आंसर है कलहड़। अब इसका विविध देखते हैं। निम्नलिखित में से कला क्रमानुसार
व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सही सी नंबर। ए बी सी तीनों क्रम से ही है। अगला देखते हैं 72 क्वेश्चन। सेवेंटी वन, ईसा के प्रथम शताब्दी में पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी है। ये पूछा गया है 2012 में। कलहड़ की राजनीतिक, थोड़ा जूम कर लेते। कलहड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। किसने लिखी थी? वाकपति द्वारा कलहड़ की तरंगिणी को लिखा गया। अगला चलते हैं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क में आप सबको पता होगा, उड़ीसा में सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। ये 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है। नाम से ही पता चल रहा है विक्रमशिला। अब मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? ठीक है, शाहनामा के लेखक फिजिदोस थे, फिजिदोसी। अब दिल्ली सल्तनत आ गया है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेवेंटी सेवन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहफ़ीक़ ए हिंद की रचना की? तहफ़ीक़ ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्ने बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्ने बतूता तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला चलते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस समकालीन स्मारक में दृश्यतीत थी? तो ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद स्मारक के लिए दृश्यतीत है। ये पूछा गया 2016 में। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है बताइए आप लोग? ये तो सबको पता होना चाहिए। दिल्ली एवं अजमेर में। अगला देखते हैं। जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था। जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर लगाया जाता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था। उसका आंसर होगा दोनों, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा पे और सैन्य सेवा में छूट के लिए। तो इसका सी आंसर होगा ए और बी दोनों। तुर्की कुलीन वर्ग तुर्कान ए चहलगामी किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला देखते हैं। किस सल्तनत शासन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
84 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था, तो इसका आंसर होगा गुलाम तुर्क था। महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने भारत नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। इसका डी आंसर होगा। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अब खिलजी वंश देखते हैं क्या है। किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी किलोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न किस शासन के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा डी, अकबर से संबंधित था। अगला चलते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना का गठन किया था। 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है? तो इसका आंसर है मलिक काफूर। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तुगलक वंश देखते हैं। फितूहल ए फिरोज शाही के लेखक थे फिरोज शाह तुगलक। आमिर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला चलते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हज यात्रा पे जाने के लिए कर। अब अगला देखते हैं। ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विविध सल्तनत कालीन तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न सभी के समकालीन था, सिवाय किसके समकालीन था? तो इल्तुतमिश के समकालीन था। अगला देखते हैं। 96 निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहारवादी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरोज दोषी बिहार। तो इसका आंसर सी है, औलिया मध्य प्रदेश। 97 देखते हैं। निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? गैर और अलाउद्दीन हुसैन ने। 98 देखते हैं। अथावाना का क्या मतलब है? अथावाना का मतलब भू राजस्व विभाग से है। 99 देखते हैं। चौदहवीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बूद्वीप किस देश को कहा जाता था? तो जम्बूद्वीप भारत को बोला जाता है। आज भी आपको रामायण में वर्ड सुनने को मिलेगा।
अब 100 क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल की सरकार एवं समग्र संरचना थी ए बिलियन था। तो इसका आंसर होगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोली, भारतीय तत्वों का मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं। प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न किस शासन के काल में निर्मित हुआ। तो सी आंसर है कृष्णदेव राय। और इससे आगे का वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा कीजिए। थैंक यू।